गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपको मैं तीसरा पार्ट संस्कृत का छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन को उसका मैं अर्थ बता दूंगी। आप लोग खुद से लिखिएगा। उसके बाद दशहरा के छुट्टी में आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगी, उसको आपको बनाना है। छत्तीसगढ़ प्रदेशः वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश वन की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ सकल क्षेत्रफलस्य 44.2% क्षेत्राणि वन आच्छादिनी सन्ति। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र में से 44.2% क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.26%। यह वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्र के अनुमान से 12.26% है। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वन हमारे महान निधि हैं। न केवलम वनानां रमणीयता मनांसि रंजयति, न केवल वन की सुंदरता मन को प्रसन्न चित्त करता है, अपितु अनेन पर्यावरणम् अपि सुरक्षितं भवति, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। ये घटका पारिस्थितिकी तंत्रं प्रभावयन्ति, तेषु घटकेषु वनं सर्वप्रमुखम् अस्ति। ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक को प्रभावित करते हैं, उनमें से वन सबसे प्रमुख है। वस्तुतः वनं वसुंधराया सुरक्षा वलयम् अस्ति। अतः वन जो है धरती का सुरक्षा चक्र है। वृष्टि मुख्य कारणम वनम एव अस्ति। वर्षा का मुख्य कारण वन ही है। इदम शुद्धम वायु प्रददाति, यह शुद्ध वायु प्रदान करता है। मृत्तिकाया अपरदनम न्यूनीकरोति, मिट्टी के अपरदन को कम करता है। जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति, संसार के तापमान को नियंत्रण करता है। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति, इसलिए वन का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। विविधाभि वन संपदि संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। विधिक प्रबंध दृष्ट्या वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वनम, संरक्षित वनम और अवर्गीकृत वनम च। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन। आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चिता योजना भवन्ति। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। राष्ट्रीयोद्यानम अभयारण्यम च आरक्षित वनम एव स्तः। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही हैं। ठीक है, दूसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वने संरक्षेण सह उत्पादनाय गतिविधिः क्रियावन्ता भवन्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। वन विभागः योजनानुसारं वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादनं प्राप्नोति। वन विभाग योजना अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनों के उत्पाद प्राप्त करता है। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणं प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति। इस उत्पादन का प्रमुख लक्ष्य वन संरक्षण उसका पहला लक्ष्य है। ठीक है, मतलब उत्पादन के साथ वन संरक्षण उसका पहला लक्ष्य है। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। वन भूमि व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरण न अभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम।
ठीक है। वन भूमि की व्यवस्था के समय जिस क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वह अवर्गीकृत वन है। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः। ठीक है, यहाँ शासन के द्वारा कोई भी रोक नहीं है। अस्मिन् वनक्षेत्रे जनार्थं काष्ठसंग्रहस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इस वन क्षेत्र में लोगों को लकड़ी और पशु चराने की स्वतंत्रता है। लकड़ियाँ एकत्रित करने और पशु चराने की स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन जो है उष्णकटिबंधीय श्रेणी में आता है। एतानि वन्यानि अति गहनानि सन्ति। ऐसे वन बहुत गहरे या सघन होते हैं। वनानां गहनादेव कानिचित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वनों के घने होने से कुछ क्षेत्र तो दुर्गम हैं। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में सघन वन हैं, परंतु मध्य भागे विरलानि, किंतु मध्य भाग में कम हैं, घने नहीं हैं। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इनकी विशेषता है कि वे सभी पत्ते गिरा देने वाले वन हैं, पर्णपाती वन हैं। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। वहाँ मुख्य रूप से वनों की दो प्रजातियाँ हैं, सालः और सागौनश्च। साल और सागौन। अन्य प्रजातयः अपि सन्ति। अन्य प्रजाति भी हैं। खदिरः, खदिर जिसको बोलते हैं खैर, तेंदू, वंश, वंश माने होता है बाँस, आमलकी माने आंवला, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्दू और मधु कश्चेती मतलब महुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, वन के प्रकार का पाए जाते हैं। ये है इसमें से क्या है, खैर, तेंदू, बाँस, आंवला, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू और महुआ। ठीक है। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधि पादपा प्रचुर मात्रायाम् उपलभ्यन्ते। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधि पादपा प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यन्ते मतलब वनों में औषधीय पादप माने पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रदेशस्य बहवः उद्योगा वनोत्पादने एव अवलंबिता। प्रदेश के बहुत सारे उद्योग वन उत्पादन से ही अवलंबित हैं, यानी कि चल रहे हैं। जैसे यथा माने होता है जैसे काष्ठ उद्योग, करगद कागज उद्योग, हरितिकी हर्रा उद्योग, वंशः बाँस और खदिरः च और खैर उद्योग। ये जो हैं प्रदेश के औषधि पादप से ही इसके द्वारा ही चल रहा है। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकाया साधनानि सन्ति। वन जो है लोगों के आजीविका का भी साधन है। वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीवों की विविधता जो है प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थितिरुच्यते। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की स्थिति प्रदर्शित करता है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः यहाँ पे वन्य जीवानां लिखा है, सॉरी, वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीव जो हैं हमारे प्रदेश के बहुलता और वन्य प्राणियों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है।
एतेषु वन्यजीवेषु इन प्राणियों में प्रमुख रूप से व्याघ्र, बाघ, तरक्षु, तेंदुआ, वन महिषः, वन भैंसा, हरिणः, हिरण, सांभर, गौर होता है एक ठो जंगली पशु है, वन बराह जिसको हम क्या बोलते हैं जंगली सुअर, भल्लुकः माने भालू, पर्वत सारिका माने पहाड़ी मैना, नीलगौ नीलगाय और चिंकारादय चेती, ठीक है, और चिंकारा आदि हैं। वन महिषः राजकीय पशु, पर्वत सारिका राजकीय पक्षित घोषित, ठीक है, वन भैंसा को राजकीय पशु और पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, ये घोषित हैं। वन्य जीवानां रक्षणार्थ अपि वन संरक्षणम आवश्यकम, ठीक है, वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। नूनं वनं जीवानां आश्रय स्थलमस्ति, निश्चित ही वन जीवों का आश्रय स्थल है। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति, इसी कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इस पाठ का अर्थ, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, शब्दार्थ भी लिख लेंगे और इसमें कुछ चीज़ है जिसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लास्ट में दिया है, इसमें से क्वेश्चन आता है, वो तो अभ्यास में भी लिख सकते हो लेकिन इसको लिखना ही हो है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं क्वेश्चन आंसर कल भेज दूँगी।